दोस्तों कहते हैं कि किसी भी सेना की रीढ़ उसके अधिकारी होते हैं, लेकिन इजराइल ने महज 24 घंटे में ईरान की ये रीढ़ तोड़कर रख दी है। अब जवाब में ईरान ने दुनिया की उस नस पर हमला करने की धमकी दे दी है, जिसके बंद होते ही अमेरिका से लेकर भारत तक की इकॉनमी ठप हो सकती है। सवाल ये है वो नस कौन सी है और दुनिया भर के 32 देशों को अचानक अपना इमरजेंसी ऑयल स्टॉक क्यों खोलना पड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर दुनिया के 3 देशों ने मिलकर अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसकी भनक तक पेंटागन को आखिरी पल में लगी। चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान ने अब एक ऐसी खुली चेतावनी दी है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी है। उनका सीधा संदेश है, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा हो, अमेरिका के सहयोगी हो या फिर भारत का मित्र ही क्यों न हो। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी पर रहम नहीं दिखाएगा। ईरान के मुताबिक अब ये युद्ध एक ऐसा भयंकर मोड़ लेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मिसाइलों की ऐसी बारिश की चेतावनी दी गई है कि पूरा अरब क्षेत्र दहल उठेगा और इजरायल की सेना को भी इसके सबसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सबसे बड़ी बात, ईरान ने कड़े शब्दों में कहा है कि भारत इस मामले में थोड़ी सी भी दखल ना दे। आखिर ईरान के इतने तीखे तेवर क्यों हैं? इसकी वजह है इजरायल की हालिया एयर स्ट्राइक। दरअसल युद्ध के बीच इजरायल ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने ईरान को झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्राइक में ईरान के 3 सबसे प्रमुख अधिकारी मारे गए हैं: इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब, सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। ये तीनों कोई आम नाम नहीं थे। ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के वो 3 मजबूत पिलर थे जिनके दम पर ईरान अब तक अमेरिका और इजरायल पर सटीक हमले कर रहा था। माना जा रहा था कि खामनई के बाद यही तीनों इस युद्ध की पूरी कमान संभाल रहे थे, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इस पूरी कमान को ही निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन अब गेम पूरी तरह पलट चुका है और इसके बाद इजरायल ने जो बयान दिया वो और भी ज्यादा खतरनाक है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का दावा है कि इस बड़े ऑपरेशन के बाद इजरायल ने खुलेआम स्टेटमेंट जारी किया है कि बीते 24 घंटे में हुई इन मौतों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि अब ईरान का कोई भी सीनियर अधिकारी उनके रडार पर है और उन्हें टारगेट करने के लिए अब किसी एक्स्ट्रा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पीएम नेतन्याहू का स्पष्ट कहना है कि वो जितना हमसे युद्ध करेंगे, हम उनके अधिकारियों को उतना ही निशाना बनाते रहेंगे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। खबर यह भी है कि इजरायल ने दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड यानी ईरान के साउथ पार्स पर भी बमबारी कर दी है। इस गैस फील्ड पर हमले ने आग में घी का काम किया है। अब ईरान पूरी तरह भड़क चुका है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा ने इजरायल को चेतावनी दी है कि इजरायल ये ना सोचे कि ईरान डरकर शांत बैठेगा, क्योंकि अब तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने साफ कहा है कि इजरायल अमेरिका और भारत जैसे देशों के समर्थन के घमंड में ना रहे। ईरान अब अपने असली हथियार मैदान में उतरेगा और इजरायल का भ्रम तोड़कर रहेगा। साथ ही कई विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने भारत से सीधे तौर पर कहा है कि जब ईरान अपना पलटवार करे तो भारत उसकी निंदा या इजरायल का समर्थन बिल्कुल ना करे, ताकि व्यर्थ में भारत और ईरान के आपसी रिश्ते खराब ना हों। अब देखा जाए तो भारत का इस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं है, ना ही भारत इस युद्ध में कूदेगा, लेकिन असली डर कुछ और है। भारत समेत दुनिया भर के देशों को खौफ है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया और तेल के जहाज़ों को रोक दिया तो पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ऊपर से ईरान की तरफ से अगले कुछ घंटों में कतर, सऊदी और यूएई पर भी भारी बमबारी की धमकियों की खबरें आ रही हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देशों ने अपने इमरजेंसी ऑयल स्टॉक रिलीज करने का फैसला किया है। लेकिन खुद एक्सपर्ट्स मानते हैं ये सिर्फ कुछ हफ्तों की राहत है। असली समाधान तभी होगा जब हॉर्मूज और गल्फ से तेल का रास्ता फिर से सामान्य हो जाएगा। तेल और गैस की कीमतें पहले ही 6 से 7% तक बढ़ चुकी हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रोजाना लगभग 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोडक्शन रुक गया। ईरान के साथ साथ इराक जैसे देशों की बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका अब अमेरिका को लगा है, क्योंकि 3 देशों ने मिलकर सुपर पावर अमेरिका को धूल चटा दी है। पेंटागन हैरान, वजह जानकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका के साथ इन दिनों कुछ बहुत ही अजीब, बल्कि यूं कहें कि बहुत ही शॉकिंग हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड के महामंदिर में अमेरिका को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। और अगर मैं सच कहूं तो मुझे इस पर जरा भी हैरानी नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है।
अमेरिका ने जिन देशों पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की, जिन्हें दबाना चाहा, आज उन्हीं देशों ने व्यापार की मेज पर अमेरिका को पसीने ला दिए हैं। पासा पलट चुका है दोस्तों। एक देश ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील ही कैंसिल कर दी है, दूसरे ने जैसे को तैसा वाला करारा जवाब दिया है, और तीसरे देश ने, जो कि हमारा प्यारा भारत है, उसने ट्रेड टॉक्स को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं मलेशिया, कनाडा और इंडिया की। मलेशिया ने बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है, बस बहुत हुआ, अब हम अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील कैंसिल कर रहे हैं। इनका जो आधिकारिक बयान आया है वो बड़ा दिलचस्प है। वहां के जिम्मेदार मंत्री ने साफ कहा, गलतफहमी में मत रहना, हम डील में डिले नहीं कर रहे, ना ही इसे सस्पेंड कर रहे हैं। हम इस पूरी ट्रेड डील को नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर रहे हैं। आखिर मलेशिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि मलेशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने यूएस ट्रेड डील को इस तरह सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा ईगो हर्ट है। अब आते हैं अपने प्यारे भारत पर। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही समझदारी से बदली है। हमने अमेरिका को साफ कह दिया है कि बॉस, शर्तें अब हम लगाएंगे। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड डील पर हस्ताक्षर केवल और केवल तभी होगी जब एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा, और शर्त यह भी है कि वो नया स्ट्रक्चर अमेरिका में कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। इस बारे में हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार डील तभी साइन करेगी जब नया टैरिफ स्ट्रक्चर अपनी जगह पर होगा। और उधर कनाडा, उसने तो डिप्लोमेसी छोड़कर सीधे आर पार की कूटनीति जंग शुरू कर दी है। कनाडा ने एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है। 13 मार्च से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से आने वाले लगभग 21 बिलियन के सामानों पर, जिसमें स्टील, एल्यूमीनियम और कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं, कनाडा 25% का जवाबी जुर्माना लगाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल ही एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, वो पुराना सिस्टम जहां अमेरिका ग्लोबल ट्रेड को लीड करता था, अब काम नहीं करता। ये एक सीधा और साफ सिग्नल है कि ये जवाबी कार्यवाही तो सिर्फ शुरुआत है। कनाडा अब अपनी व्यापारिक निर्भरता अमेरिका पर खत्म कर रहा है और नए पार्टनर तलाश रहा है। आखिर मलेशिया ने डील कैंसिल क्यों की? उन्होंने 2 मुख्य दलीलें दी। लीगल बैकिंग नहीं। मलेशिया ने कहा कि जब अमेरिका की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने ही पुराने टैरिफ्स को रद्द कर दिया है, उनकी कोई कानूनी या विधायी बैकिंग ही नहीं बची है, तो हम उन टैरिफ्स के आधार पर हुई डील को क्यों माने? मलेशिया ने कहा कि टैरिफ का मतलब होता है बराबरी। अगर मलेशिया का स्टील अमेरिका में एक खास टैरिफ पर जाता है, तो अमेरिका का स्टील भी मलेशिया में उसी आधार पर आना चाहिए। अगर वाकई बराबरी की बात है, तो बातचीत सेक्टर स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि पूरी इंडस्ट्री पर एक जैसा ब्लैंकेट टैरिफ थोपा जाए। इन्हीं वजहों से मलेशिया हट गया। इंडिया की स्ट्रैटेजी मुझे मलेशिया से भी बेहतर लगती है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया ने डील कैंसिल नहीं की है, सिर्फ बातचीत सस्पेंड की है। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी के बयानों को समझिए। उन्होंने कहा है कि पैक्ट तभी फाइनल होगा जब ग्लोबल टैरिफ रेट्स को रिस्टोर किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद यह साफ किया जाएगा कि नया टैरिफ स्ट्रक्चर क्या होगा। इस वजह से जो डील मार्च में साइन होने वाली थी, वो अब टल गई है। ये दिखाता है कि भारत अब जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि धैर्य की राजनीति खेल रहा है। साथ ही भारत ने अमेरिका को यह भी जता दिया है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। और कनाडा का रुख तो आप देख ही चुके हैं। $21 बिलियन के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ। पीएम मार्क कार्नी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अब ग्लोबल ट्रेड लीडर नहीं रहा, और उनका दबदबा अब हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नजर आ रहा है। मलेशिया ने कैंसिल किया, इंडिया ने शर्तें लगाकर पॉज किया, और कनाडा ने सीधे अटैक किया। और खबरें हैं कि आसियान के कई और देश भी पिछली नेगोशिएशंस को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अमेरिका के लिए मायने बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका व्यापार वार्ताओं में अपना दबदबा खो चुका है। ऐतिहासिक तौर पर क्या होता था? अमेरिका शर्तें रखता था। WTO के ज़माने में अमेरिका कहता था, ये कानून है और सबको मानना पड़ता था। लेकिन अब देश पुशबैक कर रहे हैं, चुपचाप सह नहीं रहे हैं। वर्ल्ड अब मल्टीपोलर हो गया है। देशों को समझ आ गया है कि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कनाडा ने संकेत दे दिया कि अगर अमेरिका अड़ा रहा तो वो चाइना के साथ बड़ी ट्रेड डील कर लेंगे। सिर्फ यही नहीं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स भी मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स के अंदरूनी व्यापार को देखिए, आसियान देशों के आपसी व्यापार को देखिए, ये सब बढ़ रहे हैं। इन देशों को अब समझ आ गया है कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, आगे क्या होगा और कौन कौन से देश इस लाइन में लगेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? और हाँ दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।